यस, नमस्कार मित्रों। हमने इक प्रत्यय कल पढ़ा था, प्रारंभिक स्वर में वृद्धि होती है। अब आपको ये कुछ शब्द दे रखे हैं। इन शब्द में बार बार इक लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार ही लिखना आपको इक, उसके बाद डायरेक्ट शब्द लिख लीजिए। इसके आगे हैं और भी, अभी आप केवल शब्द लिखेंगे। ये प्लस एक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक लिख देना, बाकी सब में एक ही प्रत्यय लग रहा है। डायरेक्ट हमको आंसर लिखना है बाद में, खाली शब्द लिख लीजिए क्योंकि आगे और भी शब्द है। लिख लिया सभी ने? आंसर बाद में लिखना, अभी खाली शब्द लिख लीजिए। समाज, अंक, अधुना, अंश, अंतर, अनुपात, कर्म। चलिए इससे आगे वाले। गृह, कोई नहीं, वापस बैक आ जाऊंगा, कहीं पे भी शब्द लिख लो वो तो। गृह, सप्ताह, समर, समूह, संसार, आरंभ, जाल, काया, भाषा। काया और भाषा, ठीक है। बाकी है, मैं बोल रहा हूं वही लिख देते। गृह, सप्ताह, समर, समूह, संसार, आरंभ, जाल, काया, भाषा। ये रहे ना, इसको देखो ना, मैं तो बोल रहा हूं खाली। लिख लिया सभी ने? वापस बैक आऊंगा, कोई अगर रह भी गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, मास, राजनीति, व्यापार, इच्छा, इतिहास, विकल्प, विचार, विज्ञान। मास, राजनीति, व्यापार, इच्छा, इतिहास, विकल्प, विचार, विज्ञान। लिख लिया? चलिए इसके बाद चमत्कार, मूल। आंसर बाद में लिखो, पहले ये लिख लो। चमत्कार, मूल, भूमि, भूगोल, उपचार, वेद, वेतन, उपन्यास। लिख लिए? नेक्स्ट आगे लिखिए, उपनिवेश, उद्योग, उद्योग, पुराण, भूमि, जीव,
पुष्ट, पुष्ट, गृहस्थ, गृहस्थ, योग, लोक, बुद्धि। लिख लिया सभी ने? चलिए, अब ये दूसरा टेस्ट है। इस टेस्ट में एक प्रत्यय ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें मूल शब्द निकालने की आपको कोशिश करनी। जैसे नेदनिक एक शब्द है, इसमें निधन मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा हुआ है। कोशिश करना, अगर आ जाए ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा। इन शब्दों को लिख लीजिए, बस बस इतना ही है इसमें। नेदनिक, मानसिक, कार्तिक, आध्यात्मिक, पाश्विक, आस्तिक, स्वास्तिक, नैमित्तिक, वैयक्तिक, दैहिक, पारलौकिक, तामसिक, पारितोषिक। हो गया? इसमें मूल शब्द निकालने की कोशिश करनी है, बाकी में एक प्रत्यय लगा करके उसका आंसर लिखना है। जिन्होंने लिख लिया है वो सरल करे, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो मैं वापस शुरू से लेकर के आ रहा हूं। कोई इसमें कोई बाकी रह गया देख लो, वापस ला रहा हूं। अगर कोई शब्द बाकी रह गया हो तो फर्स्ट वाली जो स्लाइड है हमारी, उसमें समाज, अंक, बाकी लोग सॉल्व करते रहे अगर लिख लिया तो। समाज, एक अंक, अधुना, अंश, अंतर, अनुपात, कर्म। दूसरी स्लाइड, गृह, सप्ताह, समर, समूह, संसार, आरंभ, जाल, काया, भाषा, ये शब्द थे हमारे। तीसरी वाली में मास, राजनीति, व्यापार, इच्छा, इतिहास, विकल्प, विचार, विज्ञान। फिर चमत्कार, मूल, भूमि, भूगोल, उपचार, वेद, वेतन, उपन्यास, ये शब्द थे। फिर उपनिवेश, उद्योग, पुराण, भूमि, जीव, पुष्ट, गृहस्थ, योग, लोक और बुद्धि, ये शब्द थे। और कुछ शब्द ऐसे थे जिसमें आपको मूल शब्द निकालना है, वो है मानसिक, कार्तिक, आध्यात्मिक, पाश्विक, आस्तिक, स्वास्तिक, नैमित्तिक, वैयक्तिक, दैहिक, पारलौकिक, तामसिक, पारितोषिक। ये जो उन्होंने टेस्ट लिया है, इस टेस्ट को बस याद करना है, बस यही है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। अब तक के प्रत्यय में जितने प्रश्न बने थे सब लिया है हमें। करिए सरल, मैं फिर इनके आंसर बताता हूं। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट किशन जी, अब कौन है भैया? कृष्ण सिंह, ये फर्स्ट स्लाइड यही है।
यहीं से स्टार्ट है, समाज में इक लगा है तो सामाजिक बना है, उसके बाद आपका ये टेस्ट है। अंक से आंकिक शब्द बनता है, वैसे शब्द बनाना है, अधुना, अंश, अंतर, अनुपात, कर्म। ठीक है, नहीं करवा पूर्ण ज्ञान के अनुसार नहीं सही किया। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। भौमिक हाँ, हर्ष कैसे हो गया कंप्लीट? करो करो करो। हो गया, शाबाश। पहले पढ़े नहीं पढ़े? शाबाश, बहुत बढ़िया। वतन नहीं लिखा है मैंने, वेतन लिखा है। हाँ कोई बात नहीं। इसमें चेक करना, बाकी शाबाश, बहुत बढ़िया। ये शब्द निकाल दीजिए। हाँ, मूल शब्द इसको चेक करना। ठीक है, लिखा व्यक्ति ठीक। स्वस्थ अस्तित्व। चलो 98% सही है, शाबाश। और किसने सरल कर लिया है? दिखाएं, शुरू से दिखाएं। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक कहाँ लगाने की जरूरत थी, टाइम जाएगा। हो गया बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास। 95% सही है। आपके भी सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें गलतियां हैं, इसीलिए थोड़ा टफ है मामला। हाँ, इधर गर्ल्स बताए, कॉपियाँ कहाँ तक पहुँचे?
हाँ कोई नहीं देख लेंगे। %98 का तो ठीक है, एक दो तो गलती होगी आपके तो सारे राइट होने चाहिए। ये क्या लिखा है? ठीक है, ठीक है। नहीं, ये सब यहाँ कचर कचर कर दिया। संध्या बताएं, सब राइट होने चाहिए। चलो शाबाश। वेरी गुड। नेक्स्ट हो गया सबके? चलिए मैं सॉल्व करूं। ओके, अंक में एक लगा क्या बनेगा? आंकिक। ओके, अगला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अधुना में एक लगता है तो ये बनेगा आधुनिक। क्या बनेगा? आधुनिक। देखिए ये आपको कहां पूछेंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ क्या आ रहा है, हाँ उपसर्ग में आपको पूछा जा सकता है आक्रमण, आयात, आहार, आधुनिक। किसमें आ उपसर्ग नहीं है? आधुनिक में नहीं है। आ दिख रहा है पर वास्तव में आ नहीं है। इसमें मूल शब्द है अधुना, अभी का। एक लगने से बन जाता है आधुनिक, क्योंकि अ किसमें बदलेगा? आ में। अंश में एक लगेगा तो ये बनेगा आंशिक। क्या बनेगा? आंशिक। किस किसने लिखा है आंशिक? सबने ये लिखा, सही है, वेरी गुड। अंतर में एक लगेगा आंतरिक। क्या बनेगा? आंतरिक। सभी ने यही लिखा है, बिल्कुल सही है, शाबाश। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लेना है इसे। अनुपात में एक लगता है तो ये बनता है आनुपातिक। आनुपातिक। अब देखिए ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। ये देखिए अनु इसमें उपसर्ग है, तो आपको शब्द क्या देंगे परीक्षा में? इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, आनुपातिक। और इसमें यह पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। तो इसमें आनुपातिक में आ दिख रहा, आ नहीं है। कहीं आप आ उपसर्ग निकाल करके आ जाओगे, गलती मत कर देना। इक प्रत्यय जब भी लग रहा है तो आप पहले आगे वाले को थोड़ा और चेक करना कि वास्तव में आ है या नहीं है। तो मूल शब्द क्या है? अनुपात। और आपको यह शब्द मिलेगा पॉलिटिकल साइंस में, विशेष तौर से राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव की परिभाषा आती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आनुपातिक शब्द होता है, वो अनुपात में एक लगने से बनता है, तो ये राइट होगा इसमें। कर्म में एक लगेगा तो बनेगा कार्मिक। क्या बनेगा? कार्मिक। सभी ने यही लिखा है, ओके। बाकी सबका सही होगा जिसने भी ये लिखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। गृह, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। काफी हद तक बच्चों ने सही किया, लेकिन कुछ एक ने गलती कर दी है। गृह, गृह में एक लगेगा तो री बदलेगा आर में और ये बने जाएगा गार्हिक। क्या बन जाएगा? गार्हिक। गार्हिक का अर्थ होता है घर से संबंधित, गृह से संबंधित। सप्ताह में एक लगेगा तो साप्ताहिक। क्या बनेगा? साप्ताहिक। जैसे वर्ष में एक लगेगा तो क्या बनता है? वार्षिक। तो सप्ताह में एक लगा, साप्ताहिक। समर में एक लगेगा, सामरिक। क्या बनेगा? सामरिक। हमारे यहाँ विंटर ऋतु होती है, एक समर होती है, और एक कौन सी ऋतु होती है भैया? सर्दी, गर्मी और वर्षा। समर। समर से क्या बन गया? सामरिक। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो वो नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे हमारे यहाँ समर वेकेशन होते हैं, कभी आपने सुना? गर्मी की छुट्टियां समर वेकेशन, विंटर वेकेशन सर्दी की छुट्टियां। तो ये समर धन एक से सामरिक बना है, ये वो अंग्रेजी वाला समर नहीं, ये हिंदी का समर है। और इसका मीनिंग होता है युद्ध। क्या अर्थ होता है? युद्ध। वो गाना आता है, हल्दी घाटी रो समर लड़ियो,
वो चेतकरू असवार कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। ये नहीं कि गर्मी में लड़े थे, बात ये रही। हालांकि युद्ध भी इत्तेफाक से मई में ही हुआ था, है ना, जून में, तो वो गर्मी में लड़े थे, तो शायद ये समर आ गया होगा। समर का मतलब ये नहीं होता है, समर का मतलब होता है युद्ध, और सामरिक का मतलब होता है युद्ध से संबंधित। अगला देखिए, समूह। एक तो ध्यान रखना, जिसने समूह में मात्रा छोटी की है, मैं पीछे देख करके आया हूं कॉपियों में, वो मात्रा छोटी नहीं है, बड़ी आनी चाहिए। जिसने छोटी लिखी है वो देख ले, ठीक है। समूह में एक लगेगा तो ये बनेगा सामूहिक। सामूहिक, समूह नहीं लिखना है, सामूहिक, इस तरीके से आएगा। संसार में एक लगेगा सांसारिक, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सांसारिक। सांसारिक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। देखिए, सांसारिक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग है, यह सम उपसर्ग है और सार मूल शब्द है, और प्रत्यय क्या लगा, एक प्रत्यय लगा है। तो ये तो हो गया आपका उपसर्ग, ये हो गया आपका प्रत्यय। तो ये दूसरा और उदाहरण आ गया। सांसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। संसार में एक लगेगा, आरंभ में एक लगा, क्या बनेगा, आरंभिक। आरंभिक, इस तरीके से आएगा, आरंभिक शब्द बनेगा। जाल से क्या बनेगा, जालिक। क्या बनेगा, जालिक। और काया से कायिक। ये बायोलॉजी वगैरह में आप पढ़ते होंगे, कायिक जनन, काया से संबंधित कायिक जनन में आता है। काया से संबंधित, भाषा से संबंधित भाषिक, भाषिक इकाई, भाषा से संबंधित, तो भाषा में एक लगा, क्या बन गया, भाषिक। काया में एक लगा, कायिक। जाल से जालिक, आरंभ से आरंभिक, संसार से, समूह से, समर से, सप्ताह से, और गृह से गारिक। चलिए नेक्स्ट, अगला शब्द है मास। मास से क्या बनेगा, मासिक। ये बन जाएगा मासिक, इस तरीके से बनेगा। राजनीति, देखो किसी ने नीति मात्रा गलत लिख दी है, मैं कॉपी में देख करके आया हूं। ती भी बड़ी कर दी है, नी भी बड़ी कर दी है, और किसी तो ने तो नी भी छोटी की है, ने ती भी छोटी की है। मैं कॉपी देखी है। हाँ, मेरी बात सार्वजनिक हो रही है, व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूं मैं, तो समझ जाए, ठीक है। राजनीति में एक लगेगा तो ये बनेगा राजनीतिक। क्या बनेगा, राजनीतिक। कोई ऐसा अगर है और किसी ने गलती से ऐसा लिख भी दिया है राजनीतिक, तो ध्यान रखें ये अशुद्ध, ये शुद्ध नहीं है, ये ध्यान रखना। व्यापार में एक लगेगा तो ये बनेगा व्यापारिक। ये पुनः वो शब्द आ गया है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी। देखिए कैसे बनेगा, ये वी, धन आ, धन पार, धन एक, ये बनता है। और इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे शॉर्ट में लिख दो व्यापार, और व्यापार में हम क्या लिख रहे हैं, एक प्रत्यय, तो व्यापार में एक लगने से बना व्यापारिक। देखिए इसमें दो उपसर्ग है, एक दो। चलिए, इच्छा से क्या बनेगा, ऐच्छिक। इच्छा से क्या बनेगा, ऐच्छिक। क्या बनेगा, ऐच्छिक। किस किसने लिखा ऐच्छिक, ऐसे मैंने लिखा, वैसे किस किसने लिखा, मैं देख के आया हूं कॉपियों में। दो मुझे लाइनें, ये सही है, जिसने ये लिखा वो सही है, वो हाथ खड़ा करो। गलत है। अरे थोड़ा इधर समझो इसको, देखो, अगर किसी के शब्द के ऊपर एक मात्रा होती है, इसका मतलब होता है ए, और किसी के ऊपर अगर दो मात्रा होती है तो इसका मतलब होता है आई। अब आप क्या कर रहे, इसका मीनिंग कितनी है, दो। अब आप इसी के ऊपर दो लिख रहे हो, इसका मतलब यहां कितनी हो गई। ऐसा कभी पढ़ा आपने कि तीन मात्रा है, पर मैंने पढ़ा देखा अभी बच्चों की कॉपी में, हाँ ये नहीं लिखना है। हाँ लिखा है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने देखी है कॉपी, अभी बता भी दो बोले, पर मेरे थोड़ा इज्जत के काकरे हो जाएंगे बापड़े के। तो इच्छा में एक लगेगा तो ऐच्छिक, इतिहास में एक लगेगा, यह बनेगा ऐतिहासिक। इतिहास से संबंधित क्या बनेगा, ऐतिहासिक। विकल्प में एक लगेगा, ये वैकल्पिक। यहां आएगी दो, वैकल्पिक। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है, देखो वे उपसर्ग है। और विचार में एक लगेगा वैचारिक।
वैचारिक मतभेद, ठीक है ना, वैचारिक, हमारे वैचारिक मतभेद भले हो सकते हैं पर मनभेद ना होना। ये नेता लोग बोलते हैं बीच बीच में डायलॉग, हाँ हाँ वही कांग्रेस का है, वो बीजेपी का, लेकिन कुंभ के में जब डुबकी लगाएंगे तब हमारे कोई पार्टी नहीं है, हम एक ही हैं, एक ही विचारधारा वाले हो गए, सनातन धर्म को मानने वाले। तो विचार में एक लगा वैचारिक, विज्ञान में एक लगेगा तो वैज्ञानिक, इस तरीके से बने। सभी ने यही लिखा है, शाबाश, बहुत सारों के राइट है। चलिए नेक्स्ट, चमत्कार में एक लगेगा चामत्कारिक, ये चामत्कारिक, सभी ने यही लिखा है कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसने चमत्कारिक लिख दिया हो, जिसने लिख लिया वो करेक्ट कर लेना। मूल में एक लगेगा मौलिक, इस तरीके से बनेगा, मूल में एक लगेगा मौलिक, भूमि में एक लगेगा भौमिक, यस भौमिक, जिसने भूमिक लिखा वो सही करे, भौमिक होता, भूमि में एक लगता है तो भौमिक, ये ध्यान रखना। भूगोल में एक लगता है, भूगोलिक नहीं, भौगोलिक, और ऊपर कितनी मात्रा, 2, और ये बनेगा भौगोलिक, पृष्ठभूमि से, भूगोल में एक लगा। उपचार देखिए, उपसर्ग है, हाँ तो ये बन जाएगा औपचारिक, औपचारिक, उपचार में एक लगेगा तो औपचारिक बनेगा। वेद में एक लगेगा वैदिक, कितनी मात्रा आएगी, 2। इसी प्रकार वेतन है, ये वेतन लिखना है, वतन नहीं लिखना है, तो वेतन में एक लगना है तो क्या बनेगा, वैतनिक, क्या बनेगा, वो सवैतनिक अवकाश पर है, वैतनिक अवकाश पे। उपन्यास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, हाँ, और ये बनेगा औपन्यासिक, औपन्यासिक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो इसको इधर बता रहा हूं। देखिए ये है उपन्यास शब्द, क्या शब्द है ये, उपन्यास। अब इस उपन्यास में भी देखिए ये उप, धन नी, धन आस, धन एक, देखिए उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ, 2। औपन्यासिक शब्द में उपन्यास मूल शब्द है और उपन्यास में भी उपधन नी धन आस से बना हुआ, क्यों है, क्योंकि ये न्यास जो शब्द है, आस का मतलब रखना, इसका मीनिंग है, ठीक है, तो ये औपन्यासिक शब्द बना। चलिए अगला देखिए, इसमें भी 2 उपसर्ग है, देखो उप उपसर्ग है और नी उपसर्ग है, तो ये बनेगा औपनिवेशिक, 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 इस तरीके से बनेगा। उद्योग से बनेगा औद्योगिक, 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 इस तरीके से बनेगा औद्योगिक। पुराण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, शब्द शुद्धि में आएगा, पुराणिक नहीं होता पौराणिक, ये आ जाएगा 2 मात्रा, पौराणिक, इस तरीके से आएगा पौराणिक। भूमि से भौमिक, ये दोबारा आ गया, छोड़ दो इसको। जीव से क्या बनेगा, जैविक खाद वगैरह, आपने इसको पढ़ाई होगा, जीव से संबंधित है जैविक। पुष्ट से पौष्टिक, मात्रा 2 आएगी और ये आएगा क अंत में। गृहस्थ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए, गृहस्थ से बनेगा घर हस्तिक, ये लिखा है, किस किसने वे हाथ खड़ा करे, वो सही है, बाकी सबका गलत है, गारहस्तिक सही है। योग से बनेगा यौगिक, कितनी मात्रा, 2, और लोक से लौकिक, कितने, 2, और बुद्धि से बौद्धिक, बच्चे का बौद्धिक विकास हो रहा है, बुद्धि में एक लगने से बनता है बौद्धिक। लिख लिया सबने, क्लियर। एक और शब्द लिख लो, यहां कहीं आया नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये एक शब्द है कुटुंब, और प्रत्यय क्या लगेगा, एक, ऊ बदलेगा औ में, और ये बन जाएगा कौटुंबिक, ये कुटुंब से संबंधित, कौटुंबिक, कौटुंबिक, इसका मीनिंग है परिवार से संबंधित, जैसे परिवार में एक लगता है तो पारिवारिक बन जाता है, तो उसी तरीके से कौटुंबिक बन जाता है, कुटुंब में एक लगने से बनता है कौटुंब। आपको वहां ये पूछेंगे कि कौटुंबिक में मूल शब्द क्या है, तो आप क्या लिखोगे, कुटुंब, परिवार। चलिए अब है एक प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा, उसमें मूल शब्द ढूंढना था, ये इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है ये, ठीक है, हिंदी में। मानसिक, इसमें मूल शब्द है मनस,
मन स्थिति, मनस में इक प्रत्यय लगने से बनता है मानसिक, वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था मनस। कार्तिक, ये बनता है कृतिका, कृतिका, और इसमें लगेगा इक प्रत्यय। इसमें पूरा ये का है ना वो, और इसका ईश्वर दोनों गायब हो जाता है, इका का लोप हो जाता है। कृतिका भगवान कार्तिकेय को परवरिश करने वाली उनकी मां थी, इसलिए कार्तिक कौन है? कृतिकाओं का पुत्र है, तो कृतिका मूल है। ये आरपीएससी जूनियर अकाउंट में आया हुआ है आध्यात्मिक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ये। आध्यात्मिक में मूल शब्द है अध्यात्म, अध्यात्म। हाँ भाई, किसी के कोई कंक्लूजन है क्या? बोलो। हाँ कार्तिक, हाँ चलो ये आ जाओ, ये देखो कहा, यहां लेते हैं, ये है कृतिका। देखो इस कृतिका के अंदर ये जो ई है ना, ये वाली ई त के अंदर, और इधर का जो ये का है, इन दोनों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो लोप का मतलब गायब होना, इका ध्वनि का लोप, गायब हो जाती है। ठीक है, अब बचा कौन? री। री किसमें बदलेगा? आर में। और इधर अपन क्या जोड़ रहे हैं? इक, तो ये बन जाएगा कार्तिक। क्या बन जाएगा? कार्तिक। ये संतानवाचक शब्द है, हम आगे और पढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे। में रघु में अ लगने से राघव बनता है, धनु में वो क्या बोलते हैं अपने अ लगने से दानव बनता है, तो ये संतानवाचक शब्द है, तो इसमें कार्तिक शब्द का निर्माण हुआ है। हमें ये ध्यान रखना है कि कृतिका से बना हुआ है। ठीक है, आध्यात्मिक कैसे बना है? अध्यात्म में एक प्रत्यय, देखो अध्यात्म में भी प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ, अधि, और अधि धन आत्म धन एक से बनता है आध्यात्मिक। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द। पार्श्विक, आप सोचोगे यार ये शब्द ऐसे कैसे बन गया, इसके लिए तो कल हम बात करेंगे इस पर। पार्श्विक, और इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो पशु मूल शब्द है। अब यहां देखिए, इसके अंदर ये जो ऊ की मात्रा है, याद करिए यण संधि, ऊ किसमें बदलता था? व में। जैसे सुधन आगत, बस, तो ये यण संधि का फॉर्मूला लागू हो गया है यहां पर। इस पर हम कल गहराई से बात करेंगे, क्योंकि मुझे आगे अभी कुछ पढ़ाना है, क्योंकि इससे खूब शब्द आने वाले, धनु, रघु, गुरु, खूब पढ़ाऊंगा मैं। तो वहां हमेशा जहां ऊ आता है वो हमेशा वह में बदलता है। आगे उदाहरण पर हम बात करेंगे। चलिए, वह व्यक्ति पार्श्विक प्रवृत्ति का, अर्थात पशु प्रवृत्ति का, पशु की तरह करता है, उसके लिए शब्द काम में रहता है आस्तिक। इसमें अस्थि मूल शब्द है। क्या है? अस्थि। अस्थि यानी विद्यमान है। अस्थि में एक प्रत्यय लगने से क्या बना? आस्तिक। स्वास्तिक में मूल शब्द जिसने स्वस्ति लिखा है या स्वास्थ्य लिखा है, वो सब गलत है। पहली बात तो स्वास्तिक में कोई एक प्रत्यय नहीं होता, बस ये आपको फंसाने के लिए दिया मैंने। स्वास्तिक में कोई एक प्रत्यय नहीं होता। देखो कितनी बड़ी गलती हुई है उस शब्द में जो लोग करते आ रहे हैं। स्वास्तिक, मैंने कई जगह पर देखा, लोग स्वास्तिक लिखते हैं, स्वास्तिक बोलते हैं, पर स्वास्तिक कोई शब्द नहीं है। अब क्यों नहीं है, इस पर मैं बात करता हूं। देखिए कि ये किस वजह से गलती हुई है, उस पर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये मूल शब्द है स्वस्ति, स्वस्ति, और अब इसमें प्रत्यय लगा है क। क्या प्रत्यय लगा हुआ? जैसे देखिए, आगे पढ़ाऊंगा क प्रत्यय। जैसे सप्त में क लगता है, क्या बनता है? सप्तक। अष्ट में क लगता है, अष्टक। दश में क लगता है, दशक। शत में क लगता है, शतक। क एक प्रत्यय, हम आगे पढ़ेंगे। क प्रत्यय और इधर की ई की ध्वनि, ये हमें आभास कराती है कि एक प्रत्यय लग रहा है। स्वस्ति, ई की ध्वनि आ रही है, और इधर कौन है? क। तो जैसे इसके संपर्क में आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि एक प्रत्यय लग रहा है, तो हम एक प्रत्यय के प्रभाव की वजह से सीधा स्व को क्या बना देते हैं? स्वा बना देते हैं। एक तो ये गलती कर दी। दूसरी बात, ये स्वस्ति ऐसे बना है, सुधन अस्थि से बना हुआ है। सुधन अस्थि से क्या बनता है? स्वस्ति। ये यण संधि से बना हुआ शब्द। अब ये स्वास्तिक क्यों बन गया? क्योंकि आपने स्वस्ति तो लिखा हुआ ही है और इसमें एक जोड़ दिया, और आरंभ में किसकी वृद्धि कर दी? आ की कर दी। इसलिए स्वास्तिक कभी नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए स्वस्तिक लिखना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये परीक्षा में कई बार पूछा। जैसे अधिक में एक प्रत्यय नहीं है,
अधिक अपने आप में मूल शब्द है, अधिक इक ध्वनि आ रही है पर वो इक प्रत्यय नहीं है। उसी प्रकार स्वास्तिक शब्द ही अशुद्ध है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होता है स्वस्तिक। क्या होता है? स्वस्तिक शुद्ध है, स्वास्तिक शुद्ध नहीं है, ये ध्यान रखना। अगला है नैमित्तिक। इसमें मूल शब्द है निमित्त। क्या शब्द है? निमित्त, उसके निमित्त। वैयक्तिक में व्यक्ति मूल शब्द है। अब इसमें थोड़ी गहराई है, ये इंटरव्यू का मसला है, आपको कभी नहीं पूछेंगे। अब आपके सवाल जरूर ये आएगा कि सर हम इसमें व्यक्ति अगर मूल निकाल रहे हैं तो एक प्रत्यय लगने से, जैसे व्यापार में एक लगा तो व्यापारिक बनता है, व्यवहार में एक लगता है तो व्यावहारिक बनता है, तो व्यक्ति में एक लगाओगे तो व्याक्तिक होना चाहिए। फिर ये वैयक्तिक कैसे बन गया? इसकी गहराई यहां पर है। ये शब्द व्यक्ति का भी संधि विच्छेद करो, विधन अक्ति, और अब प्रत्यय कौन लग रहा है? एक। अब प्रारंभिक स्वर बोलो कौन आ रहा है? ई आ रहा है, तो ई किसमें बदलेगा? आय में। इस तरीके से शब्द बना है। व्यक्ति में इक लगने से वैयक्तिक, अपने व्यक्ति से संबंधित, स्वयं से संबंधित। देहिक में मूल शब्द आएगा देह। क्या आएगा? देह, शरीर। पारलौकिक में परलोक मूल शब्द, परलोक। पर एक बात ध्यान रखना, यहां दोनों जगह वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि लोक में एक लगता है, क्या बनता है? लौकिक। इसी तरीके से परलोक में एक लगने से बन जाता है पारलौकिक। यह अजीब सा शब्द है। तामसिक शब्द देखो तो तमस मूल शब्द है इसमें। क्या मूल शब्द है? अगला देखो पारितोषिक। ये है परितोष। परितोष का मीनिंग होता है पुरस्कार, और पुरस्कार देने के घटनाक्रम को कहते हैं पारितोषिक। ध्यान रखना, पारितोषिक ऐसा शब्द है जिसमें परि उपसर्ग है। परि क्या है? इसमें उपसर्ग है। और पारितोषिक का मतलब होता है पुरस्कार देने की प्रक्रिया। पारितोषिक वितरण किया गया। परितोष का मीनिंग क्या होता है? पुरस्कार। होगी बात समझ में आ गई? ये एक प्रत्यय का मास्टर टेस्ट है। इस टेस्ट को 2-3 बार पढ़ लेना, क्योंकि अब तक आरपीएससी और जितने भी कंपटीशन हुए उन सब शब्दों को ला करके समेट दिया मैंने। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है एक प्रत्यय को लेकर के। ठीक है, कंप्लीट। आंसर देख लो इसके एक बार। अच्छा, ग्रह वाला वापस समझाना। गृह से गार्हिक बनेगा। चलो समझा लो। ये लिख लिया? 6 गलत हुए। बाकी की बताइए कितने गलत हुए? ऐसा कौन है जिसमें एक भी गलत नहीं हुआ? शाबाश। हाँ, 1-2 गलतियां तो ठीक है, चलो इतना एक्यूरेसी तो, इतनी एक्यूरेसी कर ली और क्या चाहिए। 95 तक तो कर ही लिया होगा, 95%। समर में एक लगेगा, सामरिक। वर्ष से, दिन से, मास से, मासिक। काया से, कायिक। भाषा से, उपनिवेश से, जीव से, उपचार से, भूमि से, विकल्प से, इतिहास, इच्छा, व्यापार, राजनीति। वेरी गुड। और आगे देख लेते, गृह से। बस ये थोड़ा समझ लेते हैं, क्यों ऑनलाइन वाले कुछ सवाल कर रहे हैं सर गृह गारिक कैसे बना। तो चलिए इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, जिसको भी नहीं समझ में आया है थोड़ा इसको वापस अपन देख लेते हैं। देखिए ये शब्द है गृह, और प्रत्यय क्या लग रहा है? एक प्रत्यय लग रहा है। अच्छा, प्रारंभिक स्वर क्या है ये पहचानो पहले। री। कहां पर है? ग में। तो री मैंने आपको बताया, री किस में बदलता है? आर में बदलेगा। तो आ की मात्रा ग में लगेगी, क्या बनेगा? गा। फिर ये र आ गया। अब ह के अंदर ई लगाओगे क्या बनेगा? ही बनेगा। ये ही बन गया। और क्या बन गया? गार्हिक। लेकिन क्या र ऐसा लिखा जाता है? तो फिर कहां जाएगा? आगे वाले पे, और ये बन जाएगा गार्हिक। गार्हिक। इसी तरीके से शब्द बनता है गृहस्थ। गृहस्थ। प्रत्यय क्या है? एक। ये री है, री किस में बदलेगा? आर में। तो ये तो बाकी सेम है, तो ये आ जाए गार्हस्थिक। इस तरीके से। जैसे पृथक में यह लगाया तो क्या बनाया हमने? पार्थक्य बनाया था। री किस में बदला था? आर में। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका एक प्रत्यय का टेस्ट। इससे संबंधित जो बात थी मैंने सब आपको बता दी। चलिए
बस आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास।